हमेशा ही मेरी चुप्पी ये खामोश नहीं रहती है, जरा तुम गौर से सुनना ये किस्से बहुत सुनाती है। सचिन पायलट की चुप्पी इस समय सबसे ज्यादा अगर अखर रही है तो वो राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को अखर रही है कि आखिर सचिन पायलट कुछ बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कि जब सचिन पायलट बिल्कुल चुप हैं, उनका खेमा चुप है, तो ये क्या संकेत है राजनीति के अंदर। तो सचिन पायलट की जो चुप्पी है ये सबसे ज्यादा अगर अखर रही है तो वो अखर रही है अशोक गहलोत खेमे को कि आखिर सचिन पायलट के द्वारा ऐसी बयानबाजी क्यों नहीं की जा रही है जिससे कि ये महसूस हो कि सचिन पायलट तड़प रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या फेरबदल को लेकर के या राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के। असल में सचिन पायलट ने एक लंबी पारी आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, एक लंबी पारी पीसीसी चीफ के रूप में भी, एक लंबी पारी उन्होंने एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी अभी तक खेली है। अब अशोक गहलोत जो हैं वो भी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे समझदार राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इस समय यानी कि अगर आप अशोक गहलोत के 98 वाले कार्यकाल को देखेंगे या फिर 2008 वाले कार्यकाल को देखेंगे या फिर अब जो 2018 से जो इनका कार्यकाल चल रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको इन तीनों कार्यकाल में बहुत सारे अशोक गहलोत में परिवर्तन नजर आएंगे। जो 1998 की सरकार थी वो उस समय अशोक गहलोत खुद चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बहुत उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े जो नेता थे वो उनके मंत्रिमंडल में थे। कमला बेनीवाल उस समय थी, गुलाब सिंह शक्तावत थे, खेत सिंह राठौड़ थे, भगराज चौधरी थे, बीना काक थी, बहुत सारे लोग जो है अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में थे जो उनके सीनियर थे, भीखा भाई थे। तो उस समय सरकार चलाना, चूंकि उस समय बिल्कुल सोनिया गांधी और 10 जनपद के बहुत ही करीबी थे और राजस्थान के अंदर जो ये वाले जो लोग थे, जो सीनियर लोग थे, कमला जी थी, ये जितने भी सीनियर लोग थे, ये 10 जनपद यानी गांधी परिवार के प्रति बहुत वफादार थे, कांग्रेस के प्रति वफादार थे। वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करते थे इन बातों को लेकर के कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है या हमें कुछ मतलब हमें पद का लालच है। मिनिस्टर बने और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी 2003 में जब इलेक्शन आए तो बीजेपी ने बहुत बुरी तरह से पटखनी दी, 120 सीटों पर बीजेपी जीत के आई। उसके बाद वापस सेकंड अशोक गहलोत आए, फिर दोबारा जब इलेक्शन में गए तो और बुरी तरह से हारे। तो ये जो अशोक गहलोत का टेन्योर होता है उसके बाद में जो बुरी तरह से हार होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये हार क्यों होती है। इससे हम बार बार ये कहते हैं कि राजस्थान की जनता तो साहब ऐसे करती है कि साहब एक बार बीजेपी करती है, एक बार कांग्रेस करती है, एक बार बीजेपी करती है, एक बार कांग्रेस करती है। ऐसा क्यों करती है, ये हमको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। असल में देखिएगा कि मैं आपको फिर बताता हूँ कि जब वसुंधरा राजे आई थी तो बिल्कुल एक यूथ की तरह आई थी 2003 के अंदर और वो पूरे राजस्थान में छा गई थी। उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा 2013 का, जब उस समय भी वो पूरे मनोयोग से और बहुत ही तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग करी, तो बीजेपी को क्या फायदा मिलता है? बीजेपी को जो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वो कांग्रेस की फूट का मिलता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी को अब तक जितनी भी सीटें आई हैं या अब तक जितनी भी बीजेपी फुल फॉर्म में आई है उसमें बीजेपी का योगदान है। अगर बीजेपी का योगदान, कांग्रेस को ये नहीं मिल पाता, कांग्रेस को कभी भी बीजेपी की फूट का कोई फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि बीजेपी संघ के साथ मिलकर के पूरी एक तरीके से होकर के चुनाव लड़ती है और वो इस तरह से मतलब तैयार होकर के चुनाव मैदान में जाते हैं कि वो सब एक हैं। और यहां पर इतने धड़े आपको दिखाई देंगे कि हर छोटा सा नेता भी अपना धड़ा लेकर के बैठ जाता है। कोई प्रतिपक्ष का नेता होगा उस समय तो वो अपना धड़ा लेके बैठेगा, कोई पीसीसी चीफ होगा वो अपना धड़ा लेके बैठेगा, केंद्रीय मंत्री होगा वो अपना धड़ा लेके बैठेगा, अशोक गहलोत है वो अपनी एक नया धड़ा लेके बैठेंगे। तो इस तरीके की ये चीजें कांग्रेस में देखने को मिलती है, इसलिए बुरी तरह से हारते हैं, बुरी तरह से, और जीतते बहुत अच्छी तरह से नहीं है। आप देखो हमेशा ये नेक टू नेक पर जीतते हैं। 100 सीटें लेके आए, 200 में से एक भी इधर उधर हो गई तो अशोक जी चलती है। तो ये मैनेज करते रहते हैं, इनका पूरा टाइम 5 साल जो है मैनेज करने में चला जाता है और बीजेपी का पूरा 5 साल का टाइम फुल फ्लैश गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट देने में चला जाता है। तो ये बेसिक फर्क है। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है।
हम केवल पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना और आपको सच सच बताना, आपको सही सही बताना, ताकि आप जो है जब भी अपने विवेक को काम में लें तब आप इस बात को ध्यान रखें कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। एक ये पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट जो है वो गुर्जरों के नेता हैं, गुर्जर जाति के नेता हैं। अगर गुर्जर जाति के नेता अगर सचिन पायलट हैं मान लीजिए, तो जो टोंक है, आप कहते हैं टोंक जहाँ से आपने उनको लड़ने भेजा था वहाँ भी उनके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जोधपुर में भी आप उनके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उदयपुर में भी उनके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में भी उनके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, झालावाड़ में भी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जयपुर में तो है ही है। चलो दौसा, करौली और ये वाला बेल्ट आप कह दो कि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनके राजस्थान में ऐसा नहीं है कि चाहने वाले नहीं है। देखिए अशोक गहलोत को के चाहने वाले भी बहुत है, वसुंधरा जी के भी चाहने वाले बहुत है, तो सेम सचिन पायलट के भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब आप उनको इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। तो जो सचिन पायलट की लोकप्रियता है इस समय जो बढ़ती जा रही है, देखिए निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी बीजेपी में हलचल मचे ये वाजिब है, लेकिन कांग्रेस के अंदर हलचल मचे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल करना अशोक गहलोत की मजबूरी है, बहुत ऐसा नहीं है। और ये अशोक गहलोत की नहीं है, ये बेसिकली सचिन पायलट का जो दबाव है कि सरकार की सूरत बदलनी चाहिए। जो इस समय भ्रष्टाचार के बहुत सारे अंदरूनी मामले आला कमान तक पहुंचे हैं। देखिए भ्रष्टाचार होना और भ्रष्टाचार जग जाहिर होना, ये दोनों में फ़र्क होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर राजनेता जो है बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से राजनीति नहीं की जा सकती, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। अति तो आप अति तो रोकेंगे ना। तो अभी आपने क्या कर रखा है कि आपने मंत्रियों को खुली छूट दे दी है। आप देखो इस समय राजस्थान में तबादला उद्योग चल रहा है। सरकारी कर्मचारियों से पूछो, खून के आंसू रो रहे हैं। तबादले इतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं। आप चाहे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर चले जाओ, खूब आप अप्लाई कर दो पोर्टल पर। मैं ये कह रहा हूं कि आप परोस करके दे दो, आप एमएलए से डिजायर करा दो, लेकिन ये है कि बीच में दलाल इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। एक बहुत बड़ा काम तबादले को लेकर के चल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे करके जो छवि बन रही है सरकार की, जो कोविड के अंदर एक अच्छी छवि बनी थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो डैमेज होता जा रहा है, इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान में एक साथ तो नहीं रह सकते, ये तो तय हो गया है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आला कमान को इनमें से एक को तो दिल्ली शिफ्ट करना ही पड़ेगा, एक को। अब अशोक गहलोत का एक लंबा कार्यकाल है, अनुभव है, उनके बहुत सारे अच्छे संपर्क हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आ रही है सचिन पायलट को लेकर के आ रही है, आला कमान कांग्रेस को तो नहीं खोना चाहेगी ना कि कांग्रेस समाप्त हो जाए। उसके कई निर्णय ऐसे रहे हैं जबकि उन्होंने इन दिग्गजों की बात मानी है और वहां से कांग्रेस का समूल नाश हो गया। उत्तर प्रदेश देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में यूथ आज प्रियंका गांधी लग रही है, उस वहां पर यूथ फेस दिया जा रहा है। अगर ये पहले दे देते यूथ फेस तो उत्तर प्रदेश में उनका वजूद रहता। मध्य प्रदेश देखिए, वहां पर जो है कमलनाथ के चलते उन्होंने सरकार खो दी, इस तरीके से दिग्विजय सिंह के चलते हुए। अब ये जो मैनिपुलेशंस हैं, जो यूथ को आप आगे नहीं लाना चाहते हैं या यूथ को आप बागडोर नहीं देना चाहते हैं। अब यूथ भी नहीं है ना, सचिन पायलट इतने मैच्योर हैं, कोई आप 20 साल का लड़का नहीं है सचिन पायलट जो अचानक साहब आप ये करें कि साहब वो सरकार नहीं चला सकता। वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पीसीसी चीफ रह चुके हैं, आपको जिता के लाए हैं, सरकार कैसे नहीं चला सकते? ये कौन सा तर्क हुआ? तो लेकिन अगर आप उनके अनुभव को, उनकी राजनीतिक परिपक्वता को, दूरदर्शिता को कम से कम सरकार आप उनके हाथ में नहीं देते, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो कम से कम संगठन है या कम से कम आप उनका जो है सरकार के अंदर उनका जो दृष्टिकोण है उसको लेकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। नहीं तो वो तो जो ऐसा हो रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो उसके लिए तो मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांग्रेस आला कमान तैयार नहीं है और सचिन पायलट भी तैयार नहीं है। सचिन पायलट चाहते हैं कि अगली बार सरकार वापस कांग्रेस की बने और ये भ्रम टूटे, लेकिन वो तभी संभव है जब दोनों पलड़े समान रूप से चलें। एक पलड़ा भारी होगा, एक पलड़ा कमजोर होगा, और आला कमान अगर इस तरह से तराजू की तरह वो बिल्ली के रोटी, आज बिल्ली 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 वाली रोटी की कहानी को करता रहेगा
तो कांग्रेस की दुर्दशा निश्चित है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।